लास्ट लेक्चर काफ़ी छोटा था, थोड़ा लेंदी था एंड लेंदी इन द सेंस स्ट्रेच था। कार्बोनिल 5 के बाद में कार्बोनिल 6 जो है हम एल्डोल कंटिन्यू कर रहे हैं एंड लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग में हम लोग एसिडिक मीडियम का एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे थे और अ, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर कीटोन्स हैं तो कीटोन्स के साथ में जो है एल्डोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रीज़न है कि जैसे सपोज मैंने CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 लिया, तो क्या इसके पास में अल्फा एच है? अल्फा एच मतलब इसके अल्फा कार्बन पे जाना है और उस पे अल्फा एच है कि नहीं चेक करना है। हाँ है। तो क्या ये एल्डोल दे सकता है? थोड़ा सा ही सही, लेकिन हाँ दे सकता है, यस दे सकता है। स्टिल ऑल्दो इसकी यील्ड कितनी है, 2% के आसपास हमने लास्ट क्लास में देखी थी। बट हमारा एल्डोल का आंसर इसका यस ही रहेगा। कोई पूछेगा तो हमें आंसर बनाना भी है इसका एल्डोल का, ये हमने देखा था। और ये रीजन है कि इसके साथ अगर मैं OD माइनस D2O में डाल दूं, सपोज इस चीज को डाल दूं, तो OD माइनस D2O जो है वो इससे जब H प्लस लेगा तो द स्पीशीज दैट इज फॉर्म्ड फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 minus, rather than attacking on a new C double bond O CH3, this actually prefers attacking back on the D2O that is available in excess because that is too sterically crowded. And what after long time, what we get is CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, जो हमने टॉटोमरिज्म में कभी देखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज जो है वो इसमें ये निकल के आ जाते हैं। जबकि वहीं पे अगर मैंने एक्चुअली एक एल्डिहाइड लिया, ठीक है, और उस पे ये काम किया CH3 C डबल बॉन्ड O H और OD माइनस D2O, OD माइनस D2O अगर मैंने शुरू किया तो ये OD माइनस एक्चुअली इसमें से अल्फा H निकालेगा और जो सामान बनेगा मेरे पास में CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड OH, दिस एक्चुअली immediately reacts with this C डबल बॉन्ड OH CH3 बिकॉज ये स्टेरिकली ओपन है। तो और क्योंकि ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू जो D2O एसिड है उसके बजाय, तो ये इजीली इस पे अटैक कर लेता है एंड वी एक्चुअली इजीली गेट आर एल्डोल, दैट इज C डबल बॉन्ड O के CH2 इस पे न्यू बॉन्ड बना लेगा, इधर H और वो न्यू बॉन्ड CO माइनस और H और CH3 और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर्म ऑल्दो इसमें भी लेटर ऑन धीरे धीरे ये वाला D जो है ये रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा, जो भी इसके एसिडिक पार्ट्स हैं वो सब में हटना शुरू हो जाएंगे। यस, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विल डेफिनेटली गेट, एक्चुअली शुरू में ये पहले तो H लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में वॉश आउट करने के लिए D2 है, तो यहाँ पे शुरुआती OD से होगी। आफ्टर सफिशिएंट टाइम इसके अंदर भी डेफिनेटली क्या होगा, ये दोनों H जो है ये हट जाएंगे। बट काम की बात ये है कि हमारे पास में इनिशियली ये प्रोडक्ट अच्छे अमाउंट में हमें मिल जाता है। तो खैर इसलिए जैसे वन वन सच एक्सेप्शन दैट दैट एक्चुअली हैज अल्फा एच, ठीक है, अ वेरी फेमस एक्सेप्शन, ठीक है, जो हमें मालूम होना चाहिए इज दिस कंपाउंड, दिस डबल बॉन्ड ओ दिस। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि क्या इसके पास में अल्फा एच है? ठीक है, आंसर इज अल्फा कार्बन पे ये एक एच है, हाँ भाई है, नाम के लिए तो है। क्या ये एल्डोल देता है? तो वो 2% वाला घटिया एल्डोल भी ये नहीं दे पाता है। द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। ठीक है, ये एल्डोल नहीं दे पाता है बिकॉज इट इज टू स्टेरिकली क्राउडेड, टू स्टेरिकली क्राउडेड। पहले तो तुम इसमें से एच निकालो, चलो ठीक है, और अब उस क्राउडेड C माइनस को लेके इसमें घुसो, इम्पॉसिबल है, मतलब दूर दूर तक 0.0001% चांस भी नहीं है। ठीक है, तो फाइन प्रोडक्ट्स तुम्हारा पहला देखो सेक्शन, फाइंड प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स। तो पहला सवाल मैं कर रहा हूं, ठीक है, PH फर्स्ट, CH2 C डबल बॉन्ड OH माइनस A और डेल्टा B,
ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेना अपने कॉपी में सॉल्व करते समय, क्योंकि स्टार्टिंग में मैकेनिज्म लिखना बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट लास्टिंग बनाएगा। डोंट रश इन इनटू आंसर्स, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। दिस प्लस, ठीक है, चाहो तो इसी को यूज कर लो दोबारा लिखने में, अगर इतनी तुम्हें काबिलियत आ रही है तो भाई यहीं पे एटलीस्ट कुछ एरोज दिखाओ, ऐसे एनायन बनाओ, इसको उस पर अटैक करवाओ, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, तो प्लीज, ठीक है, अबाइड बाई दीज रूल्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा PHCH और C डबल बॉन्ड O और H, और ये हमारा न्यू बॉन्ड, ठीक है, और CO माइनस, ये H2O से रिएक्ट करके फाइनली एक बार में हम लोग बना दें H, और यहाँ पे क्या भाई H और CH2 और PH, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सामान मेरे पास बन जाएगा। दिस इज A, एंड इसको हीट किया हमने जब, तो ऑब्वियसली इस OH के सामने एसिडिक H ये वाला है भाई, तो इसको निकाल के आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H, और उसके बाद में CH2PH, और इसके इधर PH और C डबल बॉन्ड OH, जो कि शॉर्ट में एक बार में करते थे। अगर तुम्हें डायरेक्ट बी सपोज एक ही बार में निकालना है, अर्जेंटली 4 ऑप्शन बनाने हैं हमें उसमें से, तो क्या तरीका था हमारे पास में भाई, एक मॉलिक्यूल लो PH, ठीक है, उसके दोनों H जो हैं वो खोल के बाहर निकालो। सी वी नीड 1 अल्फा H, ठीक है, नोट बना लेना भाई, क्या नोट, क्या बना लेना भाई, नोट, ठीक है, नोट इज 1 अल्फा H, एटलीस्ट 1 अल्फा H, at least 1 alpha H for aldol, and 2 alpha H for aldol condensation, aldol condensation। तो डायरेक्ट बी जो है मेरे पास में क्या हो जाएगा, PH CHH और C डबल बॉन्ड O और H, और O डबल बॉन्ड C, इसको लो, ठीक है, और इधर क्या H और CH2 और PH, और इसमें से क्या कर लो भाई, ठीक है, H2O निकाल लो। ये हमारा आंसर जो यहां आ रहा है। नेक्स्ट पेज, तो सेकंड प्रॉब्लम, डबल बॉन्ड O, OH माइनस, A डेल्टा B, थर्ड डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OH माइनस डेल्टा, ठीक है। अब हमारा सारा टाइम जो है, सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम जो है, वो भर भर के इसकी वैरायटी करने में जाने वाला है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब तक इंट्रा नहीं किया तब तक तुमने क्या किया भाई, ठीक है। तो द नेक्स्ट वैरायटी इज एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, हमारा फेवरेट। एक ही रिंग को घुमा के दूसरे में अटैक नहीं करवाया तो क्या फायदा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के लिए सबसे पहले कॉमन फीचर क्या दिखाई देगा, अ हिंट दैट दैट विल गिव, ठीक है, दैट विल गिव अवे द साइंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल इज, कि तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, किसी चेन के अंदर क्या होना चाहिए, कहीं डबल बॉन्ड हो के दो ग्रुप्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इफ यू हैव टू कार्बोनिल्स, टू प्योर कार्बोनिल्स, टू प्योर कार्बोनिल्स, इसका मतलब तुरंत जो है तुम्हारे पास घंटी बजनी चाहिए कि कहीं ये वो तो नहीं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो है वो अलार्म बेल है कि तुरंत तुम्हें इंट्रा की तरफ जो है वो ध्यान जाना चाहिए भाई तुम्हारा। तो इसमें इंट्रा में क्या है कि 2-3 सेट ऑफ रूल्स हैं। अब पहली बार में रूल्स याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या हैं, स्टेबिलिटी का पहला जो रूल है, देखो इसमें होगा क्या, जब तुम, मैं तुम्हें आइडिया देता हूं, जब तुम्हारे पास में एक ये है ऑप्शन,
एक तुम्हारे पास कार्बोनिल है, ऐसी कोई चेन बनी हुई है, एक तुम्हारे पास दूसरा कार्बोनिल है, ऐसा। तो इसमें से तुम क्या करोगे, किसी एक जगह से क्या बनाओगे बताओ, जहां पे अल्फा एच होगा वहां पे क्या बनाओगे, नेगेटिव। और ये नेगेटिव घूम के क्या करेगा भाई, यहाँ तो रेजोनेंस कर ही रहा है, इस पे तो अटैक करने से रहा, तो ढूंढेगा किसी और को अटैक करने के लिए। तो इंटर किसी और को ढूंढे, उससे बहुत ज्यादा चांसेस है ना ये खुद ही फोल्ड होके अपने पे ढूंढते ढूंढते इसको पकड़ लेगा। जब इसको पकड़ेगा तो तुम्हारे पास क्या बनेगी, रिंग, जिसमें एक जगह क्या रहेगा बताओ, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा ये वाला, और एक जगह क्या रहेगा, ये वाला जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ माइनस में, ये वाला। इसे रफ रफ सा आइडिया मिल रहा है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, एल्डिहाइड का पार्ट घुसा हुआ रहेगा और अल्कोहल का पार्ट घुसा हुआ रहेगा। हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास में इन केस ऑफ रिंग फॉर्मेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड हमेशा इस बात से डिसाइड होती है, क्या देखो, इन केस ऑफ इंट्रा एल्डोल the product is decided by the product is decided by जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अब हर बार की तो गारंटी किस मॉलिक्यूल के लिए क्या केस लगेगा क्या बोला जाए, जनरली द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ रिंग फॉर्म, ठीक है। ले दे के सब कुछ रिंग जो बनता है उसी पर डिपेंड कर जाता है, रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म। एंड रिंग की स्टेबिलिटी इससे डिसाइड होती है गाइस, सबसे स्टेबल रिंग 6, उससे ज्यादा उससे कम 5, उससे कम 4 नहीं, 7 फिर भी चलेगा, ऐसा ऑर्डर है, राइट। अच्छा, व्हाट इफ वी हैव सेम रिंग, सेम नंबर ऑफ रिंग, सेम मेंबर्ड रिंग फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट अप्रोचेस, ऐसा कब हो सकता है। अभी नीचे एग्जांपल में समझ में आएगा वैसे तुम्हें, बाय द वे रूल अभी लिख रहे हैं, दैट if two products can be formed, two products can be formed having similar stability, having same membered ring, having same membered ring, same membered ring, ठीक है। मतलब सिमिलर स्टेबिलिटी फ्रॉम रिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तब फिर दूसरा फैक्टर आता है, वो दूसरा फैक्टर क्या है, वो दूसरा फैक्टर क्या है, वो दूसरा फैक्टर ये है कि याद है तुम्हें आरडीएस कौन सा स्टेप था, न्यूक्लियोफाइल का सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर घुस के अटैक करना, और इसमें सबसे डोमिनेंट फैक्टर क्या है, इन दोनों पॉइंट्स का स्टेरिक क्राउडिंग, इन दोनों पॉइंट्स का स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। तो उस समय हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, देन मेजर प्रोडक्ट, देन मेजर प्रोडक्ट is obtained by is obtained by attack of attack of carbon ion, carbon ion on that carbonyl, on that carbonyl where the latter is least crowded। इसका मतलब क्या है, अभी नेक्स्ट केस में समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। तो थर्ड, फॉर एग्जांपल पहला केस देखो,
H C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O H के ऊपर सपोज हमने क्या किया, OH माइनस पहले कर दिया। ये OH माइनस, अच्छा पहले देखो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, चेक करो एक बार, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो क्या है कि तुम्हें क्या है ना, एक तो क्या देखो दो दो ऑप्शन बनते हैं, कैसे, जैसे मैं एक ऑप्शन बताता हूँ कि OH माइनस ने ढूंढो ढूंढो अल्फा एच ढूंढो अल्फा एच ढूंढो अल्फा एच ढूंढो, इसको नहीं खा लेना अभी, अल्फा एच ढूंढो अल्फा एच ढूंढो, ये मिला अल्फा एच मुझे, ठीक है, एनायन बनाओ, ठीक है, अब फिर ढूंढो अटैक करने के लिए, ये तो रेजोनेंस का जगह है, यहाँ तो करेगा नहीं, फिर और ढूंढो, ढूंढ के जाके यहाँ पे ये मिला, नंबरिंग करो, कितना मेंबर रिंग बनी, नंबर में कौन कौन काउंट होगा, ये H नहीं है रिंग में, ये C नहीं है रिंग में, पहला मेंबर ये 1 बना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ठीक है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रही, बहुत ही अच्छी बात है। 6 का चांस है क्या, इम्पॉसिबल है 6, समझ रहे हो ना, 6 कैसे बनता है भाई, एक कार्बन बढ़ाता मैं, एक कार्बन तो बढ़ नहीं सकता है कहीं पे भी, क्या कर सकते हैं। अगर मैं यही चीज अब देखो उस तरफ से करूं, सपोज मैं यहाँ पे ढूंढता अल्फा एच ढूंढो, इसको नहीं उठा लेना, अल्फा एच ढूंढो अल्फा एच ढूंढो, ये रहा अल्फा एच, ठीक है, फिर जब यहाँ पे माइनस आएगा तो ये अटैक करेगा, तो कहाँ जाएगा, तो इसमें अटैक करने जाओगे तो यहाँ घुसोगे, तो कैन यू सी दैट दिस इज सेम एज दिस, कोई फर्क नहीं है। सिमेट्रिकल में क्या होगा, अगर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है तो तुम किसी भी तरफ से एक तरफ से अपना एनालाइजेशन कर लो, जो आंसर आना होगा एक ही तरफ से आ जाएगा, प्रॉब्लम अनसिमेट्रिकल में होगी। तो फिलहाल मैं क्या बना दूं बताओ इसका, दिस विल फॉर्म एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस और CH2 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 C डबल बॉन्ड O और H, एंड ये स्पीशीज जो है ये जाके इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर खोलेगा नीचे, फॉर्मिंग क्या 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनाओ, देखो ये सब एक एक स्ट्रोक में नीट एंड क्लीन होना चाहिए, चेक करो, जैसे रिंग बनाते हो चेक करो कि सब कार्बन ही है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, हेटेरो एटम आ गया तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कार्बन, निश्चिंत होकर रिंग बनाओ, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा नंबरिंग करना भूल जाते हैं हम लोग, पहले नंबरिंग कर लो, फिर एक एक करके यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, अब बस एटम से एटम मैच कर दो। फिफ्थ वाला क्या है बताओ, फिफ्थ वाला क्या है, ये फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले पे क्या है बताओ, डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये सब मैं तुम्हें ऐसे ही मिस्टेक कर करके बता रहा हूँ कि ऑफन हम फ्लो में कर देते हैं, फिफ्थ वाला डबल बॉन्ड है, फिफ्थ वाला डबल बॉन्ड ला के बैठे हैं, देखो गलत हो गया, फिफ्थ डबल बॉन्ड नहीं है, फिफ्थ तो बॉन्ड खुल गया है ना गाइस, फिफ्थ डबल बॉन्ड नहीं है, फिफ्थ वाला एल्कोहल बनने जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज O माइनस फिफ्थ वाला, 1 और फिफ्थ के बीच में न्यू बॉन्ड है, देखो यहाँ न्यू लिखो, ये आदत अच्छी है लिखने की, ठीक है, और 1 पे क्या लगा हुआ है बताओ, एक C बाहर की तरफ, एक डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक H, और प्लस क्या बन गया बताओ, OH माइनस ने अभी भी H प्लस लिया, प्लस क्या है यहाँ पे यार, H2O, ठीक है, इसमें से एसिड बेस कर लो तो हमारे पास में आंसर आ गया ये OH C डबल बॉन्ड OH, एल्डोल। अगर इसको हीट कर देता है तो ऑब्वियसली अल्फा एच कौन सा उठाना भाई, जो एसिडिक है ये वाला H, आंसर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना भाई। तो इसमें हमने क्या देखा भाई, एसिडिक H हैज ओनली वन ऑप्शन और न्यूक्लियोफिलिक अटैक हैज ओनली वन ऑप्शन, कहीं से भी लो, ठीक है, only one type of acidic H or only one type of nucleophilic attack. Number 2, for example, CH3 C double bond O, CH2 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 C double bond O, CH3
सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो एक ही तरफ से कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास में एसिडिक एच के कितने ऑप्शंस हैं बताओ? 2, ये और ये, ठीक है। और न्यूक्लियर ये एसिडिक एच, एसिडिक एच, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास में? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओनली ऑप्शन, सिर्फ ये ऑप्शन है। तो अब OH माइनस से A और A को गर्म करने से B का ऑप्शन बनाएंगे भाई हम लोग। आई गेस पेंसिल से इतना तो गेस कर सकते हैं, सही बिल्कुल नंबरिंग डाल के अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फोर्थ, 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 सेकंड, थर्ड, 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 थर्ड जो है ये थोड़े स्पेशल एग्जांपल्स हैं। देखो इसके अंदर क्या है, वी आर एनकाउंटरिंग समथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल ये C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 और OH। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, यहाँ पॉज करके 1 मिनट तक मैंने इस पे OH माइनस करवाया है, डेल्टा करवाया है, डेल्टा तो चलो बाद में OH माइनस करवाया है। ऑब्जर्व इट केयरफुली। जैसे हम लोग किसी किसी क्राइम के सीन को इन्वेस्टिगेट करके कुछ आइडिया लगा सकते हैं, वैसे कैन यू सी इन द शैडो ऑफ दिस कंपाउंड द हिस्ट्री ऑफ व्हाट वुड हैव हैपेंड विद दिस मॉलिक्यूल जिससे ये बना है। ओके, तो नीडलेस टू से दैट जो लोग ज़्यादा एल्डोल की प्रैक्टिस कर लेते हैं उन्हें क्या है, इसके अंदर एक ऑलरेडी कंप्लीटेड एल्डोल की फीलिंग आ सकती है। ध्यान से देखो तो तुम्हें एक अल्कोहल ऑल और एक एल्डिहाइड या प्योर कार्बोनिल बोलना चाहिए एक्चुअली, उसका टूटा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। बट पता नहीं ऐसे कैसे बता दें हम लोग कैसे बनाया एल्डोल। तो लेट्स स्टार्ट विद OH माइनस। फाइंड द मोस्ट एसिडिक एच इन दिस मॉलिक्यूल। मोस्ट एसिडिक एच, मोस्ट एसिडिक एच, मोस्ट एसिडिक एच, ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कार्बोनिल के पास में ये CH3, ये माइनस, और फिर इसको लेके कहां पे अटैक करें? दूसरा कार्बोनिल कहां है? दूसरा कार्बोनिल कहां है? क्या ये सवाल इंट्रा का है? ठीक है, दोबारा ध्यान से देखो। ओ माय गॉड, शायद हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं। डोंट यू थिंक मोस्ट एसिडिक एच तो OH पे लगा हुआ H है? ठीक है, अगर ऑक्सीजन पे कोई H लगा हुआ है तो किसी भी कार्बोनिल के पास वाले H से तो ज्यादा ही एसिडिक होगा गाइस। तो इसको तुम्हें पहले इसको निकालना चाहिए था, फॉर्मिंग डबल बॉन्ड O दिस दिस, एंड हमारे पास में स्पीशीज जो बनेगी वो ये बन जाएगी CH3 and O minus. Now comes the interesting part, and that is there is a problem right from the start with this molecule, and that is, ठीक है, तुम जो वो धीरे धीरे क्या इस रिंग का रोना सुन पा रहे हो क्या? दिस इज नॉट हैप्पी, खुश तो नहीं है, इज नॉट हैप्पी। अब खुश नहीं है ये, जब ये खुश नहीं है तो क्या है कि देर इज अ चांस कि ये रिंग क्या कर लेगा इस, बताओ। ये रिंग ऐसा कर सकता है, ये सॉरी ये O माइनस, जिससे इस रिंग को थोड़ा सा क्या है, ठीक है, पेन में रिलीफ मिलेगा। वो ये कि इफ दिस O माइनस पुशेस दिस बैक, पुशेस, ट्राई टू पुश इन दिस कार्बन, तो कैन समवन लीव नॉर्मली? देखो तुम तीनों ब्रांचेस को देखो, ये वाला पार्ट अल्काइल है, 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 बट इस ट्रेन के साथ में क्या कुछ चांस है कोई लीव कर जाए? यस। इन तीनों पार्ट्स में से कोई भी निकलेगा तो एनायन बन के निकलने वाले पार्ट्स में से 1 2 नीचे वाला और साइड वाला ये लेफ्ट वाला 3, इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सकता है? कौन सा ज्यादा स्टेबल एनायन बन सकता है? तो एनायन वो स्टेबल है जहां पे रेजोनेंस से कुछ स्टेबलाइजेशन आ जाए। तो आई गेस तुम्हारा आंसर सबका एक ही आना चाहिए। अगेन यू कैन पॉज एंड थिंक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एक्चुअली जो चीज है वो 3 पे बनने वाली है गाइस। तो अगर इसको पुश करो और किसी तरह ये स्ट्रेन की वजह से ये रिंग ओपन हो जाए, एक बार खुलने के बाद में, ठीक है, ये पेन बियर करने के बाद में गाइस,
इसके पास में सिर्फ अच्छे दिन ही अच्छे दिन है, विद नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, ठीक है, जो बॉन्ड खुल गया है, जो मैंने मार्क किया है ये वाला, ठीक है, एंड इस पे क्या हो जाएगा बताओ, ये ओ डबल बॉन्ड ओ बनने की बाद में, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है, एंड ओ एच माइनस ने जो एच प्लस लिया था वो एच टू ओ बैठा है अभी, गाइस वो एच टू ओ बैठा है, तो तुरंत ये क्या कर लेगा बताओ, एनायन है तो एच टू ओ के साथ में एसिड बेस, एसिड बेस, ठीक है, एंड ये जो चीज है, ठीक है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट, और फिर ये, और फिर डबल बॉन्ड ओ, और फिर ये, तो यहाँ पे एसिड बेस करने के बाद जो वापस ओ एच माइनस बन गया है, दिस इज द न्यू बर्थ, ठीक है, ऑफ ऑल टुगेदर, दिस इज द न्यू, दिस इज द न्यू कंपाउंड जिसने पहली बार एक्चुअली क्या है, ठीक है, ही इज जस्ट बॉर्न, जस्ट बॉर्न, ठीक है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, एंड ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट्स एंड हैज इन्फिनाइट न्यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, और इन न्यू पॉसिबिलिटीज चलते फिर से क्या होगा, सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट गाइस, एंड दैट इज, दिस इज अ फ्रेश मॉलिक्यूल, एंड फिर चेक करो बताओ, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार कर दी थी गाइस, क्या, कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये वाला एसिडिक एच है और एक ये वाला एसिडिक एच है, किसी भी तरफ से लो एक ही बात है, तो मैं अगर यहां से लेता हूं तो इट इज वन टू, वन टू थ्री, फोर मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और यहां से लेता हूं तो मेरे पास में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर्ड रिंग, ठीक है, तो मैं उस तरफ से लूंगा वन से, एंड आई अटैक ऑन दिस फॉर्मिंग अ सिक्स मेंबर्ड रिंग, ठीक है, फॉर्मिंग अ सिक्स मेंबर्ड रिंग, इट इज ऑल कार्बन रिंग, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर्ड रिंग, एंड इस वन सिक्स के अंदर जो है ये नया बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, टू पे मेरे पास में क्या है बताओ, डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, और सिक्स पे क्या है बताओ, सिक्स पे क्या है बताओ, एक तरफ ओ माइनस है और एक तरफ सी एच थ्री है, राइट, तो और प्लस क्या बन जाएगा, एच टू ओ, इससे एच टू ओ से एच प्लस लेने के बाद में आर फाइनल आंसर विल बी एक सिक्स मेंबर्ड रिंग, और इस पे डबल बॉन्ड ओ, और ओ एच और मिथाइल, द एल्डोल, एंड इफ इट इज हीटेड, ठीक है, तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो दिस, डबल बॉन्ड हो, बट द फैक्ट इज दैट यू शुड understand this thing that this and this are actually isomers, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले क्या किया बताओ, जिसके अंदर पहले हमने एक रिवर्स ऑफ इंट्रा एल्डोल किया, इट्स लाइक हम पीछे गए, ठीक है, थोड़ा बहुत पीछे का सामान ठीक किया, काश हम जा पाते रिवर्स में अपनी गलतियां ठीक करके वापस हम आगे आए, एंड देन, ठीक है, अगेन अ डिफरेंट इंट्रा एल्डोल, different intraaldol that is actually more stable. This is called, this is called retroaldol, and this reverse of intraaldol is called retroaldol, ठीक है, and it happens for strain rings, obviously तभी हो सकता है तुम्हारे पास में strain rings which are beta hydroxycarbonyls, ठीक है, तो एक बार जब रिट्रोएल्डोल हो जाता है, ठीक है, तो दोबारा इंट्राएल्डोल वापस हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल
फोर्थ तुम्हारे लिए भाई, देखो एंड पता है इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, दिमाग लगाने वाली ऐसी बहुत ज्यादा बात नहीं है। इंस्ट्रक्शंस स्टार्टिंग के फिक्स हैं, ओ एच माइनस ए डेल्टा बी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं स्टार्ट करने का, सबको दिख रहा है कैसे शुरू होगा और उसके बाद क्या हो सकता है। थिंग्स आर वेरी प्रीटी मच फिक्स्ड। नेक्स्ट पेज, फिफ्थ एग्जाम्पल, O3Zn A KOH डेल्टा बी। ठीक है, एग्जाम्पल CH3 डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 H। OH माइनस डेल्टा। ठीक है, टेक सम टाइम, सोच के बनाओ मुझे। अच्छा, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो शिट हम कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली इंट्रा के बाद में आता है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, याद है हम लोगों ने क्रॉस कोल्बे, इंट्रा कोल्बे जैसे किया था। क्रॉस एल्डोल का सीधा सा फंडा है भाई, क्या कि मेरे पास में एक प्योर कार्बोनिल जैसे सेल्फ एल्डोल क्या होता था गाइस, कि दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होते थे। इंट्रा होता, सॉरी इंटर होता था, बट दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होते थे। इसमें क्या है कि है तो इंटर, इंटर है, पर प्योर कार्बोनिल 1 और प्योर कार्बोनिल 2 का मिक्सचर है। प्योर कार्बोनिल 2 का मिक्सचर है। तो मेरे पास में सारे केसेस ट्राई होंगे भाई, प्योर कार्बोनिल 1 और प्योर कार्बोनिल 2। तो इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, समझ रहे हो क्या? नहीं, देखो छोड़ो, ये सब क्या बकवास लिखनी है। काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है, when a mixture of two aldehydes, when a mixture of two aldehydes is taken, and both have alpha hydrogen, then generally all combinations of self and cross aldols are formed, and the reaction is of no synthetic use. Reaction is of no synthetic use for preparation of any one particular compound. तो एग्जाम्पल के तौर पे भाई मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ ये फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH के ऊपर OH माइनस डेल्टा। ठीक है, तो तुम्हारे पास में भरने के लिए क्या होगा भाई,
दिस विल बी सेल्फ 1, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, सेल्फ 1, सेल्फ 2, क्रॉस 1 और क्रॉस 2। ठीक है, तो डेल्टा OH बैंड के साथ में बना सकते हो चारों एक साथ में, बना के देखो पेंसिल से एटलीस्ट करके देखो, ये एक्चुअली अच्छा प्रैक्टिस है तुम्हारे एल्डोल का। नेक्स्ट पेज। तो क्रॉस एल्डोल में एक्चुअली क्या है कि केसेस हैं, तो आई शुड एक्चुअली क्रॉस एल्डोल हेडिंग के अंदर आई शुड डू दिस कि ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल में ही सेकंड केस क्या है भाई, हमारा सेकंड केस है, इसमें लिखो भाई कि क्रॉस एल्डोल ऑफ टू एल्डिहाइड्स, क्रॉस एल्डोल of two aldehydes, is useful when one aldehyde does not have alpha H। ठीक है, and other aldehyde have alpha H। अब ये जो है, ये एक्चुअली क्या है, दिस एक्चुअली मोर और लेस फिक्सेस द रिएक्शन कि ऐसे ही हो सकता है, फिक्सेस द रिएक्शन ऐसे ही हो सकता है। बट एक इसमें प्रॉब्लम है गाइज, क्या प्रॉब्लम है बताओ, मतलब एक के पास अल्फा एच है और एक के पास नो अल्फा एच है, तो मेरे पास में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये सोच के बताना। तो उन सारे कॉम्बिनेशंस में अगर मैं चाहता हूं कि मेरा क्रॉस वाला ही मेजर आए, ठीक है, तो मैंने उसके लिए कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया, तो उसका तरीका ये है दैट इन दीज केसेस बाय द वे इसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई, सेल्फ 1 तो हो ही सकता है, अल्फा एच वाला खुद अल्फा एच वाले के साथ में क्या कर ले बताओ, एल्डोल कर ले। ठीक है, और नो अल्फा एच वाला नो अल्फा एच से तो एल्डोल नहीं कर सकता, तो एक सेल्फ 1 हो सकता है और एक क्रॉस 1 हो सकता है। तो इसलिए क्या है इसमें, लेकिन लेकिन जनरली ऐसा होता है कि भाई एक अगर मेरे पास में एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा एच नहीं है, तो भाई वो तो केस फॉर्मल्डिहाइड का है, और फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक इतना फास्ट होता है कि जब तक फॉर्मल्डिहाइड बैठा है तब तक वो खुद पे अटैक नहीं करता है। ठीक है, बट स्टिल टू अवॉइड दिस सेल्फ वाला केस हटाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रख लेते हैं, इन दीज केसेस द रिएक्शन इज डन by taking aldehyde with no alpha H, in basic medium, ठीक है, लो टेम्परेचर्स, ज्यादा गर्म मत करना नहीं तो और कुछ हो जाएगा जो हम देखने वाले हैं लेटर ऑन। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ और हो जाएगा, क्रॉस नहीं, सेल 2 नहीं हो सकता, बट और कुछ हो सकता है। ठीक है, यस, एक्चुअली वो चीज कहने जा रहा है। तो एल्डिहाइड विद नो अल्फा एच इन बेसिक मीडियम एंड स्लोली एडिंग क्या, द एल्डिहाइड with alpha H into it even without precautions, by the way, ये भी तुम्हें बता दूं मैं, मेजर इज क्रॉस। ठीक है, तो
तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई? तो एग्जांपल हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हम लेते हैं HCHO। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं जस्ट टू शो द फैंसी ऑफ रिएक्शन। HC डबल बॉन्ड OH एंड प्लस क्या बताओ, इन सब के बीच में हमारे पास क्या कचरा घूम रहा है? OH माइनस। ठीक है, के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवा दी भाई। ठीक है, OH माइनस। तो पहले तुरंत OH माइनस किससे रिएक्ट करेगा? तो दिस रिमूव दिस अल्फा H फॉर्मिंग क्या बताओ? CH2 माइनस। ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड OH एंड दिस अटैक्स CH2 माइनस अटैक्स दिस कार्बन। ठीक है, फॉर्मिंग क्या बताओ? फॉर्मिंग CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये न्यू बॉन्ड हमारा। ठीक है, और किसके ऊपर न्यू बॉन्ड बना भाई? जब ये बॉन्ड ऊपर खुल गया, दिस इज यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे क्या है बताओ? CH2 H एंड H और ये OH बन गया, वापस से H2 ले लिया इसने। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड एल्डोल। ठीक है, चलो यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो गया, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है एंड दैट इज, ठीक है, द द desperation desperation of attacking the carbon of HCHO is evident when we take HCHO in excess। तो कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले आज तक नहीं हुआ। ठीक है, HCHO को एक्सेस में लेने के बाद में द सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स becomes almost impossible to stop। successive attack, ठीक है, and the successive attack on one after other HCHO molecules is unstoppable। and what happens is कि जो मेरे पास मॉलिक्यूल बना है गाइज, ठीक है, हम लोग बस धीरे धीरे निकल ही रहे थे रास्ते से, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया मस्त, लेकिन सडनली व्हाट हैपेंड, ठीक है, इसके अंदर एक और एसिडिक एच है हल्का सा। वो एसिडिक एच है वही तो बेस कैटलाइज में इवन सी भी करता है। कौन सा एसिडिक एच है भाई? तो वो जो बनाया है तुमने अभी भी जानवर, ये इसके अंदर HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये जो C के ऊपर ये H और H है, ठीक है, और इसके बाद में जो सामान बनाया था CH2OH, तो जो बेस जो है OH माइनस गाइज, वो क्या करता है? वो OH माइनस, अच्छा, इससे भी लेता है, बट ये स्टेप तो रिवर्सिबल है। एंड जैसा कि मैं बोलता हूं कि यहाँ पे O माइनस आ भी गया तो अटैक करोगे तो वापस पुश हो जाओगे ना बाहर, बिकॉज इसके ऊपर माइनस तो टिक जाता है ना भाई। लेकिन अगर इसने इससे ले लिया, ठीक है, तो ये इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा विद व्हाट? ठीक है, विद अनदर। इससे देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहां पे माइनस, और ये OH और CH2, और ये क्या बन जाएगा भाई? ये जो है बन जाएगा फिर से एक और मॉलिक्यूल इमीडिएटली खड़ा है, HC डबल बॉन्ड OH। तो इसका अटैक इसके ऊपर गाइस एक बार फिर से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? आई विल हैव द स्पीशीज HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक क्या लगा है भाई? H, और एक क्या है भाई? बॉन्ड, और दूसरा भी बॉन्ड, जिसके ऊपर दोनों पे क्या अटैच्ड है बताओ? CH2OH एक पे और CH2OH दूसरे पे। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि वो रुक ही नहीं रहा है। बेस जो है हर बार बेस मजे मजे में जो है OH माइनस एक बार फिर एसिडिक H निकाल लेता है, और जैसे ही एसिडिक H निकालता है तुरंत मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल जो है HCHO का, ठीक है, उससे पहले कि हम समझ पाए, ठीक है, वो अटैक करवा लेता है खुद पे। ठीक है, और द मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड इज HC डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे, एंड बताओ भाई गाइस क्या? इसमें 3 बॉन्ड्स गाइस मेरे पास में हैं। क्या बताओ? 1 2 3, और तीनों पे क्या लगा है भाई? देखो, CH2OH CH2OH CH2OH।
अब जाके जो है थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी रिलैक्स शांति आई हमें, नहीं उतनी देर में यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड कि यहाँ पे पीछे, ठीक है, बगल में ये लोग कुछ साइड रिएक्शन कर रहे हैं, दे आर कुकिंग समथिंग एल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, ठीक है, लाइक दोस रेस्टलेस एजाइल किड्स जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एंड ये OH माइनस से रिएक्ट, OH माइनस बार बार इस पे घुसे जा रहा है, अटैक किए जा रहा है, वापस पुश करके बाहर निकालता है, फिर घुसता है, फिर अटैक करता है, फिर पुश करके बाहर निकालता है। इन दिस मेस सडनली अ मिस्टेक हैपेंस, एंड धक्का देके बाहर निकालते निकालते गाइस एक बार जो है रिएक्शन में गलती से ये हो जाता है क्या कि ये HC क्या हो जाए बताओ, HCO माइनस बने, यहाँ पे OH हो, ठीक है, यहाँ पे H हो, एंड ये जैसे ही इसको पैक कर रहा हो, याद है कैसे वो हाइड्राइड ट्रांसफर होता था ETOH में, H3POT में, वैसे क्या है कि ये CH और H दूसरा यहाँ खड़ा है डबल बॉन्ड हो, और ये इसके इसके जो अंदर आने वाला पुश है उससे इस H के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करके अपने पे अटैक करवा ले, ठीक है, फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग द न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज, ठीक है, दैट इज क्या, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट फर्स्ट सीट ऑफ एक्चुअली कैनिजारो जो हमने अभी भी देखा। तो ये जो H माइनस निकलता है, ये H माइनस किस में घुस जाता है भाई, इसमें, इससे क्या होता है, इससे ये एक तरफ का पार्ट जो है डबल बॉन्ड O, ठीक है, देखो यहाँ वाला पार्ट क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, इसमें से H निकल गया, एक H है और ये क्या हो गया OH, और इसमें घुस गया वो क्या बन गया बताओ, लिखो मत कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखो, मत रुक जाओ, ये घुस गया वो क्या बन गया, CH2 के अंदर क्या बोला O माइनस, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज होके एसिड, ये क्या हो गया रिड्यूस होके एल्डोल, सॉरी एल्कोहल, ठीक है, इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं कैनिजारो। तो ये भी हो रहा होता है गाइस। तो इस जो है मेस के अंदर मैं वापस पीछे जाता हूं कि जो बार बार OH माइनस निकलता है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्चुअली लिबरेट H माइनस, ऑफन H माइनस निकलते हैं इसमें से, और ये जो H माइनस निकला है, ठीक है, ये निकला हुआ H माइनस जो है ये फिर जाके क्या कर देता है भाई, अटैक, इसके ऊपर अटैक, ठीक है, फॉर्मिंग अ कंप्लीट मेस आउट ऑफ इट, कि HCHO ने क्या किया, जहां तक एसिडिक H थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, HCHO ने क्या किया बताओ, जितने इसके पास एसिडिक H थे उतनी बार तो एसिडिक H से रिएक्ट कर करके क्या किया, खुद से खुद पे अटैक करवाता रहा बार बार न्यूक्लियोफिलिक, और जब वो स्कोप खत्म हो गया एसिडिक H का, तो इतना अगर HCHO मेरे पास इतना सारा पड़ा है कि जगह जगह से हाइड्राइड निकलेंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज जो है हाइड्राइड निकाल रहे होंगे, many hydrides are liberated, many hydrides are liberated, ठीक है, and a canizaro is going on, and a canizaro is going on, ठीक है, few such hydrides, few such hydrides, ठीक है, can enter this thing, and जो लोग इसमें एंटर करेंगे वो अपनी स्पीशीज को क्या बना देंगे भाई, इसमें आज घुसाओ नीचे से, क्या बन गया, ठीक है, अल्टीमेटली क्या बन गया, ये एरो नीचे लेके आ रहा हूं देखो मैं, H, एक H तुमने फ्रेश घुसाया है अभी न्यू, ये बॉन्ड ऊपर खुल के O माइनस, ठीक है, एंड इसके बाद में ये वाला कार्बन इधर, और फिर वही तीन बॉन्ड, एक दो तीन, जिसपे क्या बन जाएगा बताओ, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH, अल्टीमेटली जो अभी OH माइनस और इसकी रिएक्शन से आगे पीछे से सब जगह से वाटर बना है, इससे लास्ट में वाटर से वॉश आउट इंटरनली करने के बाद में we'll get a very awkward species, that is CH2OH and CH2OH, CH2OH, ठीक है, and CH2OH, ठीक है, इसको लिखो जरा, तो the reference for this molecule and page number will be given by me from a new book, जो अगर मैं सेंड करूं तो उसमें से पढ़ लेना, बाकी तुम्हें कहीं कहीं बुकलेट्स में सवाल मिल जाएगा कि एक्सेस HCHO CH3CHO में डालने पे ये प्रोडक्ट बन जाता है। दिस स्वास्तिक इज एक्चुअली वेरी फेमस
गुड लुकिंग थिंग, ठीक है। सेवेंथ, cross aldol with excess formaldehyde. What we learned from previous example is cross aldol with excess formaldehyde, with excess formaldehyde is used to determine the number of alpha H present in other aldehydes. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, aldehyde having 3 alpha H will consume 4 moles of HCHO per mole of itself. बोलो भाई, ये समझ में आता है क्या? 3 for aldol and 1 for, what should we call it? A form of Cannizzaro? Yes, and specifically cross Cannizzaro, जिसमें वो हाइड्राइड डोनर है HCHO और जो 3 एल्डोल के बाद बचा हुआ सामान है वो हाइड्राइड एक्सेप्टर है। तो इतना लिखने के बाद में देखो भाई, हम लोग कर रहे थे क्रॉस एल्डोल, और क्रॉस एल्डोल का थर्ड केस क्या है? ठीक है, थर्ड केस है व्हेन मिक्सचर ऑफ वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन इज टेकन। देखो, हमने पहली बार में 2 एल्डिहाइड लिए थे, दोनों के पास अल्फा एच था। दूसरी बार में 2 एल्डिहाइड, इसमें एक के पास अल्फा एच था, एक के पास नहीं था। अब की बार एक एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ठीक है। देन मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय अब बताओ क्या होगा? एक बात तो तय है, क्या बताओ? कौन सा स्टेप किस में करना इम्पॉसिबल है? 2 स्टेप होते हैं ना भाई। स्टेप 1 क्या होता है एल्डोल के लिए? एसिड बेस, समझ रहे हो, एसिडिक एच निकालो। और स्टेप 2 क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाओ। कौन सा स्टेप किस में होना इम्पॉसिबल है भाई? कीटोन में तुम न्यूक्लियोफाइल बन के तो घुस ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे क्रॉस करवाना है, देन द ओनली फिजिबल ऑप्शन अच्छी यील्ड के साथ में जो बन सकता है प्रैक्टिकली सिंथेसिस के लिए, वो ये है। then major product is formed, actually is formed, the major product we expect is, we want is, वो एक ही हो सकता है, ठीक है। क्या बताओ? एसिड बेस विद कीटोन तो इसलिए हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जनरली हम लोग क्या करें बताओ, इसको पहले डालें, क्योंकि वैसे भी वो एसिड बेस करने के बाद में खुद पे तो अटैक कर नहीं सकता है। एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड जनरली एडेड सेकेंड। इसके अंदर एक स्पेसिफिक नाम लिखते हैं लोग, जो ये है दैट व्हेन द एल्डिहाइड
on which attack is happening is aromatic is aromatic। जाहिर सी बात है, अगर एल्डिहाइड एरोमेटिक है तो कोई चांस है ही नहीं अल्फा एच का, नो चांस ऑफ अल्फा एच। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को एक अलग से और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन। ठीक है, क्या है क्लेजन श्मिट रिएक्शन? जब मेरे पास में कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, तो भाई इसके पास में एनाइन बनने का चांस है क्या? क्या इसके पास में कोई अल्फा एच है? नहीं। ठीक है, एरोमेटिक है, हाँ। कि रिएक्शन किससे हो? किसी एल्डिहाइड या कीटोन से, किसी एल्डिहाइड या कीटोन से, किसी से भी चलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन से जिसके पास में क्या हो, अल्फा एच हो। तो जब इसकी रिएक्शन ओ एच माइनस से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन एन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा एच, ठीक है, रिएक्ट्स विद एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट एनी अल्फा एच, ऑब्वियसली जब एरोमेटिक एल्डिहाइड बोल दिया तो अल्फा एच का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो फिर ओ एच माइनस ऑब्वियसली सिर्फ कहां से बताओ H प्लस ले सकता है, इसी से, ओनली ऑप्शन लेफ्ट। और ये C माइनस सिर्फ कहां पे अटैक करेगा बताओ, इस पे, एल्डिहाइड है, बहुत फास्ट अटैक होगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन। तुम्हारे पास में भी बहुत सारे तरह के नाम आएंगे भाई। कंडेंसेशन, अगर इसको आगे गर्म करके हमने पूरा पानी निकाल दिया तो, ठीक है। एनी एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा एच reacting with aryl एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा बाय द वे इसमें? पहला प्रोडक्ट CH3, अब डायरेक्ट बनाएंगे भाई हम लोग, CH2 माइनस से अटैक कर दिया, न्यू बॉन्ड ऊपर गया OH, और यहां पे क्या बताओ, एक बेंजीन। और इसे अगर हीट कर दिया तो ये OH में ये जो CH2 का H है एक, ये निकल जाएगा, एंड इजीली ये क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C H और बेंजीन। ठीक है, तो भाई देखो इन सब में देखो, फाइंड मेजर, नेक्स्ट पेज, फाइंड मेजर, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH प्लस एसिटोफिनोन OH माइनस डेल्टा, दिस प्लस OH माइनस डेल्टा। ये सब के सब जो हैं, ये तुम अभी दोनों जो हैं तुम क्लेजन श्मिट टाइप के मान सकते हो। और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, पे OH माइनस एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर ऐसे दे दिया तो तुम्हें पता है तुम्हें मेजर में क्या बनाना है। देखो भाई, डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O,
OH माइनस और बेंजीन डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O एक्सेस OH माइनस डेल्टा and double bond H NO2 plus this OH minus delta. इन सब के बीच में तरह तरह की वैरायटी में क्या क्या घुसा हुआ है देखो. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज, नाइट्रोएल्डोल तो पीएच सी डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2NO2 के ऊपर OH माइनस डेल्टा. ठीक है. और वैसे ही एक साइनोएल्डोल जिसमें HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है. with a stronger base ETO minus and delta. तो ये सारे एग्जांपल जो है ये एल्डोल कंप्लीट करते हैं. ठीक है. और हम लोग इमीडिएटली इसी क्यू पे, ठीक है, वो केस देख रहे हैं जब हमारे पास में अल्फा एच का ऑप्शन हो ही ना, हमारे पास में. तो चलो ठीक है, वो हम लोग एक सेकंड थर्ड वीडियो में अपलोड करते हैं. फिलहाल के लिए these are the cases that are to be completed, so please copy them as soon as possible. Thank you.